हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो देखो, 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया था और ये किस स्थान पर किया गया था। तो ये किया गया था केशव प्रयाग में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी किसने प्रारंभ किया। तो किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाया था। तो ये चलाया था उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। फर्जी संत हैं जो ढोंगी बाबा होते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने चलाया था ऑपरेशन काल नेमी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन काल नेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ढोंगी बाबाओं या जो पाखंडी साधु होते हैं, इनकी पहचान और गिरफ्तारी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उद्देश्य था ये था धर्म की मर्यादा की रक्षा और समाज में सुरक्षा और विश्वास स्थापित करना इसका उद्देश्य था। इसके लिए चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किस स्थान पर किया। तो किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया था। तो ये किया था देहरादून जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी महरा गांव भीमताल। महरा गांव भीमताल से 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है और इसे उत्तर सिंधु सभ्यता काल का बताया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल स्थित महरा गांव से करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है और इस मूर्ति को पद्म श्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मटपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 1,01,175.33 करोड़। तो 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया वर्ष 2025-26 के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 लाख से अधिक का बजट पेश किया गया। पिछली बार यहाँ पे 89,000 तक का करोड़ के यहाँ पे बजट पेश किया गया था। इस बार क्या गया है 1 लाख करोड़ से अधिक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने पेश किया। तो बजट पेश किया था वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कब किया था ये क्या था 20 फरवरी 2025 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है डेट भी पूछी जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का मुख्य फोकस किस पर था। तो वर्ष 2025-26 के बजट का जो मुख्य फोकस रखा गया था ये रखा गया था 7 क्षेत्रों पर: कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। तो इन 7 क्षेत्रों पर रखा गया था वर्ष 2025-26 के बजट का मुख्य फोकस। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है। तो किस थीम के साथ वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था। तो ये किया गया था नमो थीम के साथ। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी नमो। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो का पूरा रूप क्या है? तो नमो थीम के साथ वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था और इस नमो का पूरा अर्थ यहाँ पे क्या है? तो एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पे रही थी? तो ये रही थी 13.4% की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि आवंटित करी है? तो ये करी है 1000 करोड़। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार देने की घोषणा करी है और यहाँ पहली बार जो दिया गया है ये दिया गया है एडेमोला एडेनले को। ये आपको ध्यान रखना है। तो MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार यह पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है एडेमोला एडेनले को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है यह दिया जाता है खाद्य एवं शांति के क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। देखो, शाहरुख खान को यह पुरस्कार दिया गया है जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को दिया गया है 12th फेल के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रानी मुखर्जी को। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है बानू मुश्ताक ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने वर्ष 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो किस कहानी संग्रह के लिए ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हार्ट लैम्प के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कहानी संग्रह है और मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये क्या है? दीप भास्ती ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है दिल्ली कैपिटल्स को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है? तो यह हरमनप्रीत कौर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विजेता यहाँ पे रही है वर्ष 2025 में मुंबई इंडियंस विजेता रही है और विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। और संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था तीसरा।
तो जो पहला संस्करण खेला गया था ये खेला गया था 2023 में, और विजेता इसमें भी मुंबई इंडियंस रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑरेंज कैप वर्ष 2025 में जो ऑरेंज कैप मिली है ये मिली है नेट साइबर ब्रांड। तो देखो जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं पूरे WPL में, जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 523 रन, ये बनाए नेट साइबर ब्रांड ने, इन्हें ऑरेंज कैप यहाँ पे दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पर्पल कैप मिली है ये मिली है एमिलिया कर, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, 18 विकेट इन्होंने पूरे सीजन में लिया है, तो इन्हें मिली थी पर्पल कैप, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इन्हें 5 लाख की इन्हें धनराशि भी इन्हें दी जाती है, जैसे ऑरेंज कैप के साथ यहाँ पे 5 लाख की धनराशि और पर्पल कैप के साथ कितनी 5 लाख की यहाँ पे धनराशि इन्हें दी जाती है। और दूसरा संस्करण 2024 में जो हुआ था इस पे विजेता जो रही थी ये रही थी RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मिजोरम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया जाता है? जब किसी राज्य की जो 90% साक्षरता दर यहाँ पे होती है। तो जो यहाँ पे मिजोरम राज्य है इसकी जो साक्षरता दर है ये लगभग 98% है, इसीलिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, इन्होंने मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? तो सही जो आंसर है ये ऑप्शन ए समीर बी कामत। तो समीर बी कामत का 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डूरन कप का संबंध आपके फुटबॉल से, और यह पुरस्कार किसने जीता है वर्ष 2025 में? तो डूरन कप 2025 जो जीता है ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये करी है ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन 2025, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राज़ील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट की थीम बताएं। तो 17वां इसकी यहाँ पे 17वां संस्करण था, और इसकी यहाँ पे थीम क्या थी? तो थीम है इसकी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था मसाकी काशीवारा को। देखो फ्रेंड, जो एबेल पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, इन्हें दिया गया था एबेल पुरस्कार 2025, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओपल सुचाता ने, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। किस देश के हैं ओपल सुचाता? तो ये है थाईलैंड की, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।